हेलो एवरीवन, मैं आपका आसिफ सर। और आज 10th क्लास का मैथ्स पेपर जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है या ऐसा बोल लो कि पेपर लीक में जो जो भी क्वेश्चंस है वो सारे अभी आपको बताने वाला हूँ। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आपको सारे रिवील हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बता देंगे। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और जरूर सुने कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि बिना सुने आपके क्वेश्चंस इधर उधर बिगड़ेंगे, सीक्वेंस हो सकते, चीजें चेंज हो। मैं लिखने के अलावा बहुत कुछ बोल करके बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको उस चीज से बदलेगा, बाद में आप बोलोगे सर आप बताए नहीं थे, क्वेश्चन ऐसे हो गया, क्वेश्चन वैसे हो गया। सो चीजों को सुनना आपको बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो घंटी आता है उसको जरूर दबा दे ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी क्वेश्चंस हो। एंड अभी जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा आपको ताबड़तोड़ तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे कम में कोई बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस अच्छे चाहिए ताकि एग्जाम में जाओ और फटाफट ये सब करके आ जाओ, ठीक है। और ये सब जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आसिफ सर की गारंटी। हाँ, मैथ्स है तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि नंबर बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा भाई। क्वेश्चन आने का तरीका सेम, बट नंबर थोड़ा सा बदल सकता है। तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखो, 5 मार्क्स से मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, 5 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे अपन। 5 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए चैप्टर 8 पहला है, चैप्टर 8 यानी बैंकिंग एंड सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। मैंने टैक्सेशन लिखा नहीं है क्योंकि मैं टैक्सेशन जानता ही नहीं हूँ। हम बिहार के पढ़े लिखे बच्चे और टैक्सेशन वहां पढ़ते नहीं हम लोग। सो टैक्सेशन नहीं है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, दूसरा आपका रिकरिंग अकाउंट पर। तो दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, इसकी श्योरिटी दे रहा हूं मैं। इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है आपका 9 और 10। तो 10 से ये क्वेश्चन पढ़ के रखना है आपको, बस यही क्वेश्चन। और 9 से जो मैं भी आपको देने वाला हूँ वो मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन क्या करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें निकालना है कि एक हाउस है और एक क्लिफ है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक। सो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भाई इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले या इस क्वेश्चन को लिख, एक बार गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है चीजों को करना। आप लोग जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, फटाफट कवर करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये है आपका 5 मार्क्स का एक चैप्टर कवर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और है, मतलब इसी चैप्टर का नहीं है, इस चैप्टर से तो हो गया। ये चैप्टर 10 का था, चैप्टर 9 से लिख के दूंगा। आप चैप्टर 9 से वो दोनों क्वेश्चन करके जाना एकदम 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी कि वही दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। सो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ के जाए। क्या ही चाहिए यार जिंदगी में, इतना ज्यादा और क्वेश्चन दे रहा हूँ। और यार इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मैथ्स में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाएगा ये क्वेश्चन। सो आपका है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। जितना जल्दी जल्दी हो सके अपन कवर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी है। क्वेश्चन क्वांटिटी मतलब 50-60 तो होंगे ही। कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स सब मिला करके लाया गया और तीनों सेट मिला करके लाया गया है। तीनों सेट का मिक्स करके इतना करोगे तो आप कोई सा भी सेट हो आप बना के आओगे। या तो ये पढ़ लो आप, या इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन क्या पढ़ोगे, तो एक और क्वेश्चन आप पढ़ लो कि इधर ही लिख दे रहा हूँ ना यार, इधर ही लिख दे रहा हूँ, चल इधर ही लिख लिए। एक इसके क्वेश्चन इसी के अथवा में और लिख लो, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल प्लस cos थीटा अपॉन, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। फॉर इन दोनों में से कोई 100% गारंटी आ जाएगा। तो आप जैसे तैयारी करके रखना चाहते हो कर लो। तीसरा क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है। 5 मार्क्स के तीसरा क्वेश्चन से आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। सो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी है मैं लिख के दे रहा हूँ और उतना जरूर पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं कि सर इसमें और क्या पढ़ना चाहिए, सिर्फ जितना दे रहा हूँ उतना पढ़ के जाओ भाई, उतना में हो जाएगा, ठीक है। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू 45, एंगल A इज इक्वल टू 45 एंड एंगल B इज इक्वल टू 60, एंगल B इज इक्वल टू 60। राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन।
बिना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के इसमें 5 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, यही सत्य है। सो आप सत्य को एक्सेप्ट करो और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। घर में बैठ के आप क्या करोगे, होली मनाओ। होली में देखो आपको रिजल्ट नहीं बिगाड़ना है, होली कल मनाओगे 4 घंटा 5 घंटा आप एक टाइम निकाल दो पर्टिकुलर, उसी टाइम में होली मनाना। दिन भर अगर होली मनाओगे तो आपका रिजल्ट का इफेक्ट उस पर दिख जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, construct another triangle, construct another triangle। ठीक, बोरियत नहीं होने देना है, बोरियत हो गया तो मजा नहीं आएगा ना यार, मतलब ऐसा लगेगा सर बोर करा दिए यार, तो वो नहीं होगा। अपने साथ रह के कभी कभी बच्चे बोर तो नहीं होते, क्योंकि क्लास में कौन बोर होता है यार। 18 such that AB is equal to 2/3 PQ। ओके डन, ये क्वेश्चन। और इसके में एक और सर, इसके में एक और पढ़ के जाइएगा आप। इसमें तो नहीं होगा 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन किधर हैं यार, ये है आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक और है PQR, and last question is PQR is a right angle triangle, right angle। यार इतना पढ़ के जाओ आप मैथ्स में, आप मेरी गारंटी इतना पढ़ लिए, MCQ 15 मार्क्स का आएगा, तो आप 10 भी अगर सही करके आते हो तो 70 प्लस 70 तो ला लोगे, 70 तक रहोगे, इतनी मेरी गारंटी। मेरा वीडियो से जो बच्चा पढ़ के जा रहा है और पूरा पढ़ा है, मैंने बोला इस वीडियो से जो भी पढ़ के जा रहा है, और मैं बोला ना 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करके गया है पूरे वीडियो का क्वेश्चंस का, उसके मैं गारंटी लेता हूँ कि 60 से नीचे कभी नहीं होगा, 60 मार्क्स से प्लस आएगा, इसकी गारंटी मेरी। अरे थप्पा लगा के दे सकता हूँ, कहीं भी थप्पा लगवा ले मेरे से कि सर उससे कम नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही सब सर क्वेश्चन नहीं लाते यार, बहुत सारे गारंटी, और बहुत इसमें अपना अनुभव झोंकता हूँ मैं, अपने अनुभव से क्वेश्चन लाता हूँ। आसिफ सर के एज पे मत जाना, क्योंकि अपने एज से ज्यादा अनुभव लेके चलता हूँ मैं पढ़ाई के मामले में। जो क्वेश्चन अपन बोल दिया वो आ ही जाता है क्योंकि आपके भैया दीदी लोग जानते हैं, आसिफ सर को वरदान है कि सर जो क्वेश्चन लिख देंगे वो एग्जाम वालों को देना है। इफ द ट्राइंगल, एक चीज और, अपने इस वीडियो से कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा बारी वालों को पता नहीं, बट तैयार हो जाओ क्योंकि मैं क्वेश्चन इंग्लिश का भी लाऊंगा, ठीक है, ये श्योर। आसिफ सर का पक्का कि वो इंग्लिश का भी क्वेश्चन लेके आएंगे, अब इंग्लिश का हिंदी भी लाऊंगा, अब तो रुक जा, इंग्लिश हिंदी सब आएगा। और हो सके तो 10th का मैं संस्कृत का भी कुछ ना कुछ बता दूं। कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, हाँ मैं तो बोला ना, किसी भी में बिना कंस्ट्रक्शन का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सभी में कंस्ट्रक्शन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। सो 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हुए सर, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन से कंप्लीट हुए, आप जैसे भी लिखना चाहो लिख लो, और या फिर आप तो मैक्सिमम यही करते हो कि क्या करते हैं अपन, सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आपके एक चांस भी देता हूँ कि आप एसएस भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको देख के पढ़ो। देखो अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको मोबाइल चाहिए पढ़ने के लिए, और मोबाइल रख के पढ़ाई नहीं होता है। सो आप लोग क्वेश्चन लिखो, कितना देर लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा बस आप इस चीज पर अगर टाइम देते हो तो भाई बहुत चीजें सीख जाओगे आप, है ना। 1 घंटे का वीडियो भी नहीं देख पाते हो आप, जबकि यहाँ पर सिर्फ वो बताया जा रहा है जो आपकी जरूरत है। अगर ये बकवास चीजें रहे तो जरूर देखोगे, है ना, बकवास चीजें जरूर देखोगे। चलो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी है उसको भी फटाफट खत्म करते हैं, 4 मार्क्स पे आ जाते हैं। 4 मार्क्स में देखो अलजेब्रा से ना, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन है, और अलजेब्रा का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाने का इधर उधर ट्राई किया है। सो बाकी तो एकदम सटीक है, और अलजेब्रा भी सटीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी बड़ी है, मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सा नंबर बड़ा है, क्योंकि अलजेब्रा ऐसा है कि 5 चैप्टर को मिक्स करके बनाया है, तो 5 चैप्टर को मिक्स करता है ना, तो अपने आप में वो अपने आप भारी हो जाता है चैप्टर। लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस को हैक किया है, और वो हैक्ड है
एंड आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सर इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और बस द सम ऑफ n 2n 3n terms of an AP of an AP, ठीक है। आर ये जो लिख के दे रहा हूं भाई, ये 2 क्वेश्चन दूंगा, ये 100% 4 मार्क्स तुझे दे के जाएगा। ये दोनों में से कोई भी पढ़ लो, 100% तुम्हें 4 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। इसकी श्योरिटी सिर्फ सर लेते हैं। S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूंगा जो तुम्हें सुनना अनिवार्य है कि सर इसमें और क्या है अगर इतना नहीं हुआ। तो इसमें एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए अगर आप बच्चे हो, लेकिन पहले प्रायोरिटी इस क्वेश्चन को, और जो 2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि क्या पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर और बता दो कि और क्या पढ़ सकते हैं, हमको इतना में सेटिस्फाइड नहीं है और मुझे डर लग रहा है, डर तो वैसे लगते ही रहेगा, लेकिन मैं सियोरिटी दे रहा हूं इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। इफ आप बहुत जगह से वीडियो देख रहे हो, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से, तो आप जहां से भी अगर वीडियो देख रहे हो, जिस भी जगह से, आप अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं 10वीं में, आपके स्कूल कोचिंग जहां के भी बच्चे हों, उनको जरूर भेजो, क्योंकि यार ये एकदम सटीक क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ इस चीज का दावा कर सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में इतना सटीक क्वेश्चन कोई नहीं देगा आपको, इस चीज का मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत जगह लोग बता रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन इतना सटीक क्वेश्चन आपके लिए कोई नहीं लेके आएगा जितना, और कम क्वांटिटी में ना। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं 100-200 क्वेश्चन लाते हैं, 100 से 200 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। हाँ, उतना पढ़ने के बाद बोलेंगे कि हाँ आया है। सो अपना ऐसा कोई रोल नहीं है, अपन लिमिटेड क्वेश्चन लाते हैं और तीनों सेट के लिए लाते हैं, और तीनों सेट में वही फंसेगा। जिनको लग रहा है सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप 11th और 12th के पेपर लेके बैठना और मेरे वीडियो जितने अपलोड है एक बार चेक कर लेना, फिर अपने आप विश्वास हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं और क्या करके दे रहे हैं। प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये प्रूव करना है आपको। हाँ, मैंने एपी के 2 क्वेश्चन लिख दिए, 100% श्योरिटी किसमें से एक आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो पढ़ के रखना है वो ऐसे बोल रहा हूँ सुन। एक रहता है कि P टर्म Q है और Qth टर्म P है, ये वाला क्वेश्चन, तो उसका P प्लस Qth टर्म 0, ये प्रूव करना होगा। इसको एक बार नजर में रखना, हो सकता है कि इसके आसपास आ जाए। Pth टर्म Q, Qth टर्म P, तो P प्लस Qth टर्म इज 0, ये आपको प्रूव करना होता है, तो उसको एक बार नजर में रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज 4 मार्क्स के लिए, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स देख लेना, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 एंड x नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड 1। इससे कोई लेना देना नहीं आपका सॉल्यूशन में, वो एक एडवांस लेवल की चीजें होती है समझने के लिए। हाँ, बस ये है कि x का वैल्यू कभी भी -1 और 1 नहीं आ सकता है आंसर में भी, गलती से मत लिख देना। सो इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। इसी का और में क्या आ जाएगा, इसी का और में, इसके और में बहुत सारे क्वेश्चन लिख के दूंगा, थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, यही चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है। फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव, इसके और में भी कुछ आएगा ना, जैसे ये एपी है तो एपी के और में भी तो आएगा ना, मैं और का क्वेश्चन लिखा ही नहीं हूँ, वो और क्वेश्चन इधर ही से कवर होगा इसके में। मतलब इसके और में क्या आएगा सर, एपी का क्वेश्चन होगा, उसके और में क्या आएगा, तो उसके और में वो क्वेश्चन इधर कवर होंगे, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग तो होशियार हो यार, मतलब इवन इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर sum of whose square is 1
164। यही क्वेश्चन सेम रहेगा, एक तरीके से और चेंज करके पूछ लेता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वो इवन हटा देगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कंजुगेटिव इवन नंबर, बस वो इवन नहीं होगा, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोल देगा, इवन को हटा करके, और इसको 85 कर देगा। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि ये इवन का हटा देगा, बोल देगा नहीं इवन नहीं है, बस बोल देगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, और उसका स्क्वायर को जोड़ने पर 85 आएगा। क्लियर? बट इसको ज्यादा पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकते हैं इसके जगह पर उस चीज को, तो बोलेंगे, ये मत बोलना कि सर बताए नहीं थे, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को कंटिन्यू 1 घंटा देख, जब तक वीडियो चलता है। इसमें और क्या क्वेश्चन पढ़ना है, तो इतना को पहले आप फटाफट नोट डाउन करो, चाहे जैसे भी करो, स्क्रीनशॉट जैसे भी हो, फटाफट कवर करेंगे इसको, बिठा रहा हूं। तो हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे आएंगे, सर इतने सारे कैसे पढ़ेंगे सर, बहुत कम क्वेश्चन है भाई, तुम लोग को लिमिटेड क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। ज्यादा मैं जानता हूँ हमारे बच्चे ज्यादा, इतना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते, वो बोल देंगे नहीं सर थोड़ा सा कम कर दो। सो इसका एक और क्वेश्चन है, और में इसके और में क्या है, 5 ईयर एगो, ये पढ़ लेना, एज पर बेस्ड 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो माई एज वॉज 3 times of my son तुम लोग लड़के लोग कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले, वो साले क्या करते हैं, अपने दोस्तों को यहाँ पर इमेजिन करने लगे, अच्छा वो मेरा बेटा। ऐसे होता है ना, लड़के की दोस्ती में यही है, वो भाई नहीं भाई बेटा बनाते हैं उन लोग, पता नहीं क्या कौन सा खुशी मिलता है, भाई के एज के मतलब अपने एज के भाई को मतलब अपने दोस्त को बेटा बोलेंगे, तब जाके उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ मेरा भाई। 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर माई एज विल बी माई एज। तो इस क्वेश्चंस में आपको अपने दोस्त को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को ज्यादा सीरियस ना ले, बस पढ़े twice of my son as, okay, calculate the present as, calculate the present as of me and my son। ओके देखो ये क्वेश्चन हो गया, मैं बोला एपी के और में क्या आएगा, उसके और में क्या आएगा, उसके अलावा उस क्वेश्चन कहाँ जा सकते हैं, तो इसके और में जो होगा ना सर वो चैप्टर 5 से क्वेश्चन आएंगे, या तो एपी के और में या इसके और में, मतलब एक जगह कहीं ना कहीं चैप्टर 5 का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 5 आपका रेशियो और प्रोपोर्शन, सो उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए सर, तो उसके लिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पढ़ के रखो, रेशियो और प्रोपोर्शन का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी के और में लिख दे रहा हूं ना यार, इसके और में लिख लो आप, इसके और में क्या लिखोगे, what should be added in number 10, 18, 23 and 38। सो एज देख हिंदी मीडियम से इतना समझ में, ऐड मतलब जोड़ना, इस नंबर में ऐसा क्या जोड़े, सो एज टू मेक देम प्रोपोर्शनल, एक प्रोपोर्शनल बन जाए, ऐसा क्या ऐड करें, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके और में आ जाएगा, या फिर ये एडेड के जगह सब्सट्रैक्ट कर देगा, एडेड के जगह क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट। दो तरीके से यहाँ पर सवाल बन सकते हैं, या तो ऐड का सवाल होगा या सब्सट्रैक्ट का सवाल होगा, और नंबर थोड़ा सा चेंज करेगा। अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो 54, 71 एंड 75 एंड 99। सो एज सेम सवाल, सेम क्वेश्चन, सब सेम, बस यहाँ ऐड है यहाँ सब्सट्रैक्ट है,
क्लियर, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। 4 मार्क्स में अलजेब्रा से इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बाकी क्वेश्चन तो एकदम सटीक लाऊंगा, वो 2 क्वेश्चन पढ़ने उससे ज्यादा। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करो इसमें, इस चैप्टर में थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं बोला हूं ना, मेरे बच्चे अगर पढ़ के जा रहे हैं इतना वीडियो से, तो उसका 65 तक प्लस हो जाएगा यार, 65 इजिली, अगर इतना मेहनत करके जाओ 2 से 3 बार। सो अलजेब्रा का सारे क्वेश्चन हो गए, आगे चलेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आपका वो आ जाएगा ज्योमेट्री, ओके, ज्योमेट्रिकल आ जाएंगे। थ्योरम पे आ जाओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के जाओ। मैंने शॉर्ट वीडियो में ही बता के रखा है कि सर आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना ही है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के जाएंगे। वीडियो चेक इट करना पड़ता है भाई, 20 मिनट हो गया है, फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के। अब ये पाइथागोरस थ्योरम, प्रूव दैट, ये पुस्तक थोड़ा अलग तरीके से ना, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle, right angle triangle is equal to the sum of, is equal to the sum of squares of other remaining sides। और इसके अथवा में क्या पढ़ लेना चाहिए, इफ पी ए बी सेकेंड, इसको मस्ट भी पढ़ के जाओ, मतलब वो फिक्स है ना, वो आएगा ही आएगा। टू अ सर्कल, पाइथागोरस आएगा ही आएगा, ये हर टीचर आपको बता दिए होंगे, क्योंकि इतना फिक्स रहता है ना। वो ये अगर पढ़ा रहे तो इतना तो भाई, इतना उनको अनुभव हो जाता है, तो उसको बता ही देंगे। द सर्कल एट ए एंड बी and PT is a tangent segment, then so that PA क्रॉस PB is equal to PT का होल स्क्वायर। सो ये हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन आने हैं आपके 4 मार्क्स के। द मार्क्स obtained in a examination by the students are given in the following table, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा टेबल अगर चेंज हो सकता है, लेकिन पूछेगा सेम, मीडियन ही पूछेगा, 100% सेम चीजें चेंज बोल रहे यार, 100% फिक्स है एकदम, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ, इसीलिए बोल रहा हूँ सुनना बहुत जरूरी है, कहां पर क्या चेंज होगा वो मैं बोल के बताता हूँ, यहाँ लिख के तो दूंगा नहीं, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कहाँ तक दिया है, और 50 से 60, 52 से 60, ये है सर आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, मीडियन।
100% आपसे मीडियन ही पूछेगा। हाँ, हो सकता है कि ये टेबल बदल जाए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हो सकता है टेबल बदल जाए बट पूछेगा एग्जैक्टली सेम। बट तुम्हें यही पढ़ के जाना है, बट पूछे तुम्हें यही पढ़ के जाना है, क्योंकि यही आ जाए। क्या है इसका, क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क्स। यहां पर लिख दे रहा हूं, फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क्स। मीडियन पर बेस्ड एकदम कंफर्म 100% पढ़ के जाना, ठीक है। और एक और लिख के दे रहा हूं, वो भी मीडियन का ही है। एक और टेबल, उसको पढ़ के जाना अच्छे से। 2 टेबल लिख दिया हूं। कई लोग को लग रहा होगा कि सर मीडियन के अलावा, तो मीडियन के अलावा मॉड, मीडियन के अलावा मॉड, कंफर्म मीडियन के अलावा आप मॉड पढ़ के जाना। मॉड का भी फॉर्मूला बस याद रख लेना, क्योंकि तरीका तो सेम होता है ना। आपको मीडियन का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है बाबू। इसमें इन दोनों में से एक कोई ना कोई आ जाएगा आपके एग्जाम में, एकदम इतनी श्योरिटी दे सकता हूं मैं। 50 और 60, 9, 17, 28, 23 और 15 और 8 सेम क्वेश्चन, मीडियन ही निकालना है। फाइंड मीडियन, फाइंड द मीडियन, मीडियन मीडियन। 26 मिनट भाई। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इज, 1 घंटा से कम का वीडियो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई पूरे मार्क्स कवर करने हैं तुम्हारे। अगर सिर्फ 2 रहता तो कवर हो जाते 2 पार्ट्स में फटाफट, है ना। बट अपने को पूरा एक पार्ट में कवर करना है, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर नहीं सकता था, कल आता तो सिर्फ पार्ट 1 आता, बट आज जो है पूरा पूरा कवर करेंगे। हाँ, एक चीज और, आपका मैथ्स का सॉल्यूशन भी आएगा। अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये आप सुनोगे, मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जितना ज्यादा कमेंट कर सकते हो। आप लोग अगर अच्छा कमेंट करते हो, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उसके हिसाब से फिर देख के आपके लिए सॉल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको एक टाइम बताऊंगा, उस टाइम पर लाइव क्लास ले लेंगे आपका। सो अगर आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, द हाइट, इसमें भी बता दे रहा हूँ क्या चीज है और क्या नहीं। द हाइट ऑफ अ सॉलिड कोन is 10 centimeter, its diameter 20 centimeter. How many sphere of diameter 2 centimeter can be formed by melting it। हाँ, तो ये चीज ये बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये यहाँ पर एकदम 100% लिख के दे रहा हूँ, 100%। यहाँ से मेल्टिंग पर ही आएगा सवाल, और वो भी बेस्ड ऑन स्फीयर। तो तुम यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि मेल्टिंग जो है सिर्फ वॉल्यूम पर कहानी चलाता है। 100% बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ मेल्टिंग पर ही सवाल आएगा। मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया तो ठीक, लेकिन डाटा बदल सकता है। और पूछेगा तो मेल्टिंग पे, मैं इस चीज का मैं श्योरिटी दे रहा हूँ ना, स्फीयर मेल्टिंग, 4 मार्क्स ये श्योर करेगा, 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। इतना अगर आप तगड़े रूप से पढ़ के जा रहे हो तो ओके, इतना आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, है ना, कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे कंटिन्यू तो उस चीज को समझ नहीं आएगा भाई कि कहाँ क्या हुआ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इसके और में, अ बिग स्फीयर is made by melting। देख, मैं जितने भी सवाल लिखा मेल्टिंग पर ही लिखा, जितने के यही लास्ट है और क्या, मेल्टिंग
melting down by 64 small spheres. अच्छे से पढ़ के जाओ ये सबको. और क्या बोल सकते हैं, spheres, each radius 2 centimeter. Find radius of the big sphere. That's it. 5 मार्क्स, 4 मार्क्स कंप्लीटेड, यानी कि आपके 35 मार्क्स कंप्लीट हो गया. ओके, 35 इज कंप्लीट. सो आपके आ गया है. अब 3 मार्क्स पे आ जाते हैं. ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन जितने भी है सर उसको कवर करेंगे. 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं फटाफट लिखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं. और क्या, टाइम तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि जितना इधर जाएगा उतना ज्यादा टाइम ले लेगा. वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं देना अपने को, फटाफट खत्म करना है. 3 मार्क्स क्वेश्चन में अलजेब्रा से ही पहले लिख दे रहा हूँ. इफ, इसको ढंग से पढ़ के जाना भाई, क्योंकि यह अगर 3 मार्क्स में नहीं आया तो हो सकता है 4 मार्क्स में भी दे दे. सी रेशियो डी, देन प्रूव दैट. प्रूव क्या करना है, यही चीज है. 2 सवाल इसमें पूछ सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, या फिर यही सवाल बस माइनस में चेंज करके दे देगा. आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं. ना बबुआ लोग, है ना बाबू लोग, समझ में आया क्या है इसमें क्या नहीं है. ठीक है, इसके और क्या पढ़ना चाहिए यहां से सर. तो यहां से पढ़ोगे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. फाइंड द नेचर, आपको पता है 3 मार्क्स के सभी में अलग अलग आएंगे. सभी में अलग अलग आएंगे, मतलब सेम नहीं रहेगा क्वेश्चन. ऑफ क्वाड्रेटिक भाई, ये क्वेश्चन तुम लोग को लगता होगा कि सर मैं ऐसे निकाल के, भाई मतलब ये मेरा 2 दिन का मेहनत है. बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं सर जल्दी बनाओ, बट मैं कैसे बना दूं, तुरंत सियोरिटी चाहिए ना क्वेश्चन में. भाई लग जाते हैं, टाइम लग जाते हैं बनाने में. सो इतना फटाफट लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट खत्म करो. चलो आगे बढ़ते हैं. ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा. ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं तेरा. अभी टॉप पे तो नहीं बैठे अपन, बट आप लोग का अगर अच्छा प्यार मिलता है, अच्छा सपोर्ट मिलता है, सर आपके टॉप पर भी बैठेंगे, है ना. एग्जैक्टली, टॉप पर भी बैठेंगे. चलो, इसका एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, अलजेब्रा से. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the equation has real and equal roots. Okay, if 9x square, देख क्वेश्चन सेम आएगा बट ये इक्वेशन बदल सकता है. ये 4 है ना, ये 4 है. क्वेश्चन सेम ही आएंगे सब जगह. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट, इसमें ग्राफ आएगा, 100% श्योर ग्राफ ही आएगा, और यही आएगा जो दे रहा हूं, पढ़ के जाओ. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, है ना, सेम पूरा एग्जैक्टली सेम रहेगा, पढ़ के जाना अच्छे से. तो इसका पूरा लिख दे रहा हूं जो भी है. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 300 एट द रेट, ये तो कहानी है, इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, एट द रेट 5%, इससे कोई लेना देना ही नहीं है. पर एनम for 1, 2, 3, 4 and 5 years. Okay, respectively are showing
द फॉलोइंग। कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस जैसे हुआ हो गया। आपको पढ़ना पड़ेगा होली में, देखो पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मजाक मस्ती से हटके कि होली में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। होली खेलो आप, बहुत अच्छे से खेलो। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से खेलिए। खास करके अभी बाहर अच्छे से उस वक्त बाहर ज्यादा घूमे ना, क्योंकि बाहर का माहौल जानते हो आप। अपने आसपास के पड़ोस में खेलो। और अगर आप गर्ल हो, खास करके बाहर मत जाओ प्लीज, हम्बल रिक्वेस्टेड। ठीक है, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड, दोस्त, आसपास के रेंज में खेलो, लेकिन बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर का माहौल आप लोग भी जानते हो कि कैसा चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसी में और है, बस मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, तुम्हें बना के दे दे रहा हूँ ये। इसका ग्राफ पढ़ लेना, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये चाहिए, साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो आपकी होली का गिफ्ट है ये, होली गिफ्ट। ठीक है, तो हेलो बच्चों, आप लोग के लिए होली गिफ्ट। होली का गिफ्ट ये है कि आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 3 4 5 6 7, ये सारे कहानी दिए हुए हैं। 0 4 8 12 16 20 24 28, 4 का टेबल पढ़ लो। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ फटाफट। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो दैट्स, इतना टाइम काफी है। वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो, या साथ में सुनते हुए खत्म करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कैसे मेरे को ये वाला सॉन्ग ना थोड़ा ऐसे लगता है, कैसे हुआ नहीं, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा मजा आता है इसमें, पता नहीं क्यों। बिहारी वाला वर्जन ना, बिहारी वाला वर्जन, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर डिफरेंट। यार जल्दी जल्दी कवर करते हैं यार, कितना क्वेश्चन कवर हो गया। डिफरेंट वैल्यू, दूसरा ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना, 3 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन कवर करने हैं। वैल्यू ऑफ एक्स एंड ड्रॉ ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ। यार हमारा रमजान चल रहा है और रोजे का टाइम हो गया, बट वीडियो मैंने कंटिन्यू किया है, सो कंटिन्यू चलेंगे। और आप लोग होली मनाइए, बट आज ग्रहण के चलते आज आप लोग कलर नहीं खेल सकते। सो मेरा मानना है आज नाइट में जितना ज्यादा कवर कर सकते हो आप इसको कवर कर लो। भाई मेरे प्रिय भाइयों, बहने लोग तो सुन लेते हैं, वो ज्यादा इधर उधर अभी जाएंगे नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आप लोग घर में आज नाइट को ये सब जरूर खत्म करें, और कल होली ताबड़तोड़ तरीके से खेलो, जैसे खेलते हो नाला में डूब के, है ना। दोस्तों को जब तक नाला में ना डुबाओ कहाँ मजा आएगा। ये है -4 और ये है +4। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। आपको अगर 4 समझना है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, -4 to +4। ये क्वेश्चन यहाँ सब एंड होता है। तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए, एंड थर्ड एंड फोर्थ 2 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन और है 4 मार्क्स के। तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं अपन। स्टेटमेंट वाला तो ये तो एकदम चिंदी है, और इससे बाहर तो एकदम ही नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर तो एकदम ही नहीं आएगा। स्टेटमेंट एंड प्रूव, ये चैप्टर नाम है सर। ठीक है, चैप्टर नाम है, तो 7th क्वेश्चन कवर करते हैं। प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव करो कि वो, नहीं नहीं आगे नहीं बोलेंगे ये क्या प्रूव नहीं कर पाओगे। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। यार ये एक बच्चा है, वो हमेशा रोते ही रहता है, चिल्लाते ही रहता है हमारे, जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना पता नहीं क्या हो जाता है उसको,
चिल्लाना चालू कर देता है। ये देखो अभी रो रहा है, अगर थोड़ा सा आवाज जा रहा हो तो इग्नोर इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्वेश्चन, तीनों सेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम हैक क्वेश्चन है। 2k+7, देखो यहाँ पर 2k+7 है तो 2k+11 भी हो सकता है, 2k+9 भी हो सकता है, तो ये चीजें चेंज कर सकती हैं। और सेम तरीका है एकदम, बस लिखने का खाली तरीका बदल दो, ठीक है। ये 7 है तो 9 हो सकता है, 11 हो सकता है। इंटीजर where k is an integer, आई थिंक ये अपन कौन सा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे। 2 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री है, तो बस आ गए अपन, वहीं तक पहुंच गए। सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर। यार अपने दोस्तों को जरूर भेजना, जैसे साइंस के पेपर में बहुत कम बच्चे देख पाए और मेरे पास आके बोल रहे सर आप वीडियो भी डाले थे क्या, और बाद में पछतावा के सिवा कुछ है नहीं, क्योंकि बाद में देखोगे तो तुम्हें वही दिखेगा, क्योंकि अपन पहले ही हैक दे देते हैं। यार 12वीं के पेपर अपन हैक कर देते तो ये तो 10वीं है ना यार, 10वीं का तो चिंदी हो गया ना अपने लिए। बोलोगे सर SST वगैरह क्यों नहीं लाए, क्योंकि अपन बिजी थे 12वीं के पेपर के लिए। 12वीं वाले का भैया दीदी लोग का थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे थे अपन। हो गया सर, इतना जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लिखेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट जैसे भी हो। 40 मिनट हो गया है, हाँ 20 मिनट में हो जाएगा आई थिंक, 1 घंटे में अपन कवर कर लेंगे इजिली। इजी 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 है ना, 1 घंटा से पहले हो जाए, 50-55 मिनट में हो जाए, तो फटाफट कवर हो जाएंगे। कैसे बबुआ लोग, कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ है ना। ट्रिग्नोमेट्री देखो, पेपर लीक ऐसा ही होता है, हम पेपर बांटते हैं, पेपर लीक नहीं करते हैं ना, पेपर बांटते हैं, ऐसे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप क्या बार बार बोलते रहते हो पेपर लीक, कभी पकड़ के आपको ले जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझे पकड़े, यार मेरे खिलाफ क्या सबूत मिलेगा उसको, मतलब मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये तो अपने अनुभव से ला रहा हूँ। पेपर लीक नहीं करते हम, पेपर बांटते हैं, पेपर पहले बता देते हैं वक्त से पहले कि क्या आएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। एंड सेकंड इज प्रूव दैट, मैक्सिमम यहाँ पे प्रूव दैट ही पढ़ के जाओगे आप, जितने भी लिख के दे रहा हूँ, sin 4a + cos 4a, प्रूव दैट ही पढ़ के जाना। 1 - 2 sin स्क्वायर a × cos स्क्वायर a। हाँ तो देख, हिंदी मीडियम इधर तो नहीं लगेगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना होता है, इतना तो आप लोग जानते हो। a cos a थीटा एंड y, मेरा मानना है यार मैथ्स में ना तुम लोग तबाही लाओ, मैथ्स में ना फोड़ दो, एकदम फोड़ दो। मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में भी लाइक शुरू से ऐसे रहे, तबाही है मैथ्स में, तो वो ऐसा बोलते हैं कि सर सिस्टम फाड़ देंगे, और फाड़ते भी भाई। मतलब तबाही होता है। मैथ्स इज वेरी इजी, लेकिन तब तक जब तक इसको आप समझो ना, ठीक है। चलो हो गया ट्रिग्नोमेट्री कवर। लास्ट चैप्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ मैक्सिमम चांस है पूरा पूरा सिलेंडर पर आएगा, मैक्सिमम हायर परसेंटेज इज पूरा पूरा चांसेस है कि किस पर आएगा, सिलेंडर पर। पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर is 88 centimeter and the height is 10 centimeter. फाइंड द वैल्यू, देखो वीडियो तो मैं अभी मतलब लाइक 6:30 तक रिकॉर्ड हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, बट देखो मैं रिकॉर्ड 6:30 तक कर रहा हूँ और वीडियो इतना तक पहुंच पाएगा कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि अपलोड करने में ना भाई बहुत टाइम लग जाता है। नेटवर्क सही चला तो आधे घंटे में हो जाएंगे, लेकिन नहीं चला तो आधा घंटा क्या पूरा आज हो ही नहीं पाया, ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है भाई 12वीं के पेपर में। बट हम वीडियो इसीलिए पहले रिकॉर्ड कर पा रहे हैं कि
जितना हो सके तो आज तुम कैसे भी करके ये हो ही जाना चाहिए अपलोड, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं है, आपको आज से करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। बीच में होली है तो आप तो होली खेलोगे ही, मानोगे नहीं। होली का एक लिमिटेड टाइम रखना, स्पेस टाइम दे देना कि भाई इतना से इतना, उतना के बाद आप लाइक मान लो 2 से 3 बजे तक खेल लिए, 3 बजे से 5 बजे तक फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, और 5 से 6 बजे के बीच पढ़ने बैठ जाओ। एक बार पढ़ने बैठो तो 10-11 खींच दो, तो एकदम मतलब हो जाएगा ताबड़तोड़ तैयारी। फिर ये सब क्वेश्चन कितने बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। क्या क्या दे दिया यार, क्या क्या हो गया। पैरामीटर ऑफ द 88 सेंटीमीटर, हाइट इतना, फाइंड द कर्सर सिलेंडर, क्या दे, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, फिर सब दोबारा लिख दिया। अरे यार बार बार रिपीट। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 3696, फेमस क्वेश्चन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। if the radius of the base of cylinder if the radius of the base of सिलेंडर, देखो कई लोगों को लग रहा होगा सर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिख के दे देते ना, जल्दी बन भी जाता, हमारा टाइम पास भी नहीं होता। हाँ यही तो तुम बोलोगे कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, बट मैं बोला ना कि मैं बोल के बहुत कुछ ऐसा बताता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टीचर जब ये सब चीजें बताए तो उसके साथ कनेक्ट कर पाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो चीजें बिगड़ेंगी, फिर बोलोगे कि सर आप तो दिए थे ऐसा ऐसा हो गया सर, तो वो चीज मैं कभी नहीं चाहता हूँ। और ये कनेक्ट करके पढ़ पाना किसी टीचर के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया, एक क्वेश्चन और है बस, इसमें 3 मार्क्स पूरा कवर हो जाएंगे। तो आपको इतना लगता है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी हो फटाफट नोट डाउन करेंगे, वीडियो रोक लो। सो लास्ट क्वेश्चन है, फिर 2 मार्क्स पर आ जाएंगे। 2 मार्क्स अपना जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे, 10 मिनट में तो कवर कर ही दूंगा। 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ज्यादा टाइम खोटा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के सिंपल सिंपल अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, और एक आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है, डाटा एनालिसिस। आपको पूरा यार याद हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। अपन 3 मार्क्स में चल रहे हैं ना, 3 मार्क्स, 3 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन इज सेम है, सेम क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया, बट इसमें आर्क्स जो पूछा है वो अलग है थोड़ा सा, इसीलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिखना पड़ता है, क्योंकि 3 सेट में जो आते हैं सिमिलर टाइप ही आते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है यार, किस्मत तुम्हारे यहीं पर होता है, कभी कभी कोई सेट ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा टफ हो जाता है, हम जो पढ़े रहते हैं ना वो उस सेट में नहीं आता, वो किसी और में आ जाता है। ये वाला लक ना बहुत हार्ड होता है बच्चों के साथ, ये वाला लक भगवान किसी को ऐसा ना करे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, मायूस हो जाता है, इतना सारा पढ़ा हुआ चीजें हम पढ़ के गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि तुम अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ तो उस चीज को फेल हो जाए। कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सो आप पूरा पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं किस्मत को कि किस्मत पूरा खराब कर दिया, नहीं नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ के गए हो तो कुछ किस्मत खराब नहीं करेगा। किस्मत इज 1% और हार्ड वर्क इज 99%, सो बिलीव ऑन हार्ड वर्क नॉट किस्मत। क्या रे बाबा, हो गया ये 3 मार्क्स हो गया। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स पे आ जाते हैं। 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है फटाफट कवर करते हैं, क्योंकि टाइम इज हो गया, टाइम बहुत हो गया। सो 2 मार्क्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके वही मैं पहले लिख दिया हूँ, और डाटा एनालिसिस से पहला है फाइंड द, यहाँ से क्वेश्चन जो है एवरेज पर ही आएगा, एवरेज एकदम श्योर है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसी पर बेस्ड आएगा, नेचुरल नंबर कंफर्म है, एवरेज पर ही आएगा। दूसरा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, एक जगह दे देगा इवन, एक जगह दे देगा ऑड,
यह अलग अलग सेट का क्वेश्चन है, एक सेट में इवन, एक सेट में ऑड और एक सेट में नेचुरल नंबर, ये तीनों अलग अलग सेट का क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें प्रैक्टिस करवा के रखना है। सो फॉर द प्रैक्टिस ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक थोड़ा सा सवाल घुमाता है तो बच्चे लोग घूम जाते हैं ना, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी सी अभी उतना ही है जितना हम सोचते हैं। मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटे का हमको क्या निकालना है? मीन 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया चौथा। लास्ट एक क्वेश्चन मोड पर दे दिया हमें कि थोड़ा सा अगर इधर उधर करता है तो हम बैकअप भी लेके चलते हैं। हम ना इतने बेवकूफ नहीं है, हम बहुत होशियार है सारा, नहीं है। बोर्ड वाले से ज्यादा चालाक है, बोर्ड वाले से ज्यादा चालाक है हम। तुम क्वेश्चन बनाओ बस, हम तुमसे पहले, हम बोर्ड वाले से पहले क्वेश्चन बताएंगे, तुम वो क्वेश्चन बनाने दो, जो करना है करे। क्या यार, 33 36 39 33 32 33, आंसर इज 33, क्योंकि 33 इज मोर टाइम रिपीटेड, 33 इज 3 टाइम्स। सो यही होता है। चलो इतना फटाफट हो गया, 2 मार्क्स के एक चैप्टर कवर हुए। अब अलजेब्रा से लिख देता हूँ क्वेश्चन और फिर उसके बाद वो। सो ये मैथ्स क्वेश्चन इज खत्म हो गया बब्बा, कैसे है ना। इतना आप लोग लिख लो फटाफट, जैसे भी हो स्क्रीनशॉट लिख के खत्म करेंगे। सो लास्ट क्या है, वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। चलो 51 हो गया, मतलब 1 घंटा हो ही जाएगा भाई, कैसे भी करके 1 घंटा हो ही जाएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन नंबर 5, अलजेब्रा से लिखते हैं। इफ, इसमें ना अलग अलग टाइप के वेराइटी का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल इज px is equal to 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। हाथ में छाला हो गया लग रहा है यार, कॉपी पर रख के लिखते लिखते। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 एंड p ऑफ -1। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेना 2 मार्क्स के लिए, जो जो बता रहा हूँ फटाफट ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेने आपको। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देख मैं बोल रहा हूँ 2 मार्क्स में चीजें नंबर चेंज हो सकती है, लेकिन पूछेगा सेम। ऐसे वैल्यू हो सकता है यहाँ पर चीजें चेंज कर दे, हो सकता है इसको चेंज कर दे, लेकिन पूछेगा सेम, ठीक है। तो बाद में मुझे ब्लेम करने मत आना कि सर आपने बताया नहीं था, आपने अवेयर नहीं किया, बस लिख के दे दिए और बोले कि पूरा पूरा यही आएगा। मैं बोल रहा हूँ हाँ पूरा यही आएगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट आएगा तो हाँ ये चीजें चेंज हो सकती है। हाँ पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछेगा लेकिन ये चीजें चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकता है। सो वैल्यू चेंज होगा ना, मैथ्स है, मैथ्स ऐसा ही होता है भाई। नेक्स्ट है प्रूव दैट on division of polynomial, बट अपने तरफ से मैं पूरा पूरा लेके आता हूँ कि सिमिलर क्वेश्चन ही हो, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ। ये सब चीजें सिमिलर क्वेश्चन ही हो। बाई x minus 1, then remainder is 0, then remainder is 0. Okay, 8th question is if x plus 3 ratio 27 proportional 1 ratio 3, then find x का वैल्यू फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, if the first term of an AP, if the first term an AP is 9 and common difference is -2, is
minus 2. Then find the value of eighth term. Question number 10 is find the fourth proportion of देख सारे टॉपिक जितना दे रहा हूं, टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। बस डाटा चेंज हो सकता है, ये सब चीजों में। दो छोटे छोटे क्वेश्चन में डाटा चेंज हो जाते हैं भाई, छोटे क्वेश्चंस के डाटा चेंज हो सकते हैं बट टॉपिक चेंज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी, 100% श्योरिटी। हो गया, ये लास्ट के 4 क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो क्योंकि काफी टाइम हो चुके हैं। ला 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 अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, सो यहाँ शुरू यहाँ खत्म। ओके मेरे बबुआ लोग, हमारे बबुआ लोग कंटिन्यू। देखिए एकदम 100% श्योर डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछेगा। ओके एकदम 100% लिखवा ले, मेरे से ठप्पा लगवा ले। बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछ के आएगा, एकदम कंफर्म। पॉइंट्स 1,2 एंड 4,6। ये देख पॉइंट चेंज हो सकता है, अरे ये इसके में पूछेगा डिस्टेंस बट ये पॉइंट चेंज हो सकता है। ओके 12 फाइंड द डिस्टेंस, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन लिखा ही नहीं हो ना इस पे, मैं बस मैं टॉपिक लिख दिया और एक क्वेश्चन लिख दिया। क्या तुम्हें समझ में आ जाए चीजें? 5,1 फ्रॉम ओरिजिन, तुम्हें ओरिजिन से भी पढ़ लेना है डिस्टेंस को। बस इसके बाद 13 पे आ जाओ। 13 क्वेश्चन इज, इसमें तो है नहीं, सो नेक्स्ट पेज में है। 30 क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, straight line which passes through point 3,0 and whose slope is 5/3। सिमिलर क्वेश्चन देख, अब सिमिलर क्वेश्चन सेम चीज इक्वेशन ही निकालना है और वहां का पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट इज, आई होप ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर पॉइंट चेंज हो जाएगा। पॉइंट कितना हो गया आपका 6,0 एंड स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 7/3। गॉट इट। और लास्ट क्वेश्चन इज सब सेम, बस पॉइंट इज 0,5 एंड स्लोप इज 10/3। गॉट इट। सो फाइनली भाई आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सो मैथ्स के मैंने कितना हो गया आपका 60 मार्क्स मैंने कवर किया और 15 MCQ है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, अगर आप इतना पढ़ के जाते हो, पूरे प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आप कितना भी कैसे भी हो, अगर ये पूरे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस 2 से 3 बार करते हो, ये श्योरिटी देते हो कि सर इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बना के आ जाऊंगा या बना के आ जाऊंगी, तो आपका 65 मार्क्स किधर भी नहीं गया है। 65 मार्क्स ऐसे कुछ भी करके आओ नहीं आ जाएगा, बना मतलब कुछ भी नहीं पढ़ो, बस इतना पढ़ के जाओ, 65 की मैं श्योरिटी देता हूँ भाई। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सकेगा तो, और आपको इसको अगर सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका ना मैं सॉल्यूशन दिला के दो, तो आप जितना ज्यादा हो सके कमेंट करें, कमेंट सेक्शन को पूरा कमेंट भर दो कमेंट से कि हाँ सर इसका सॉल्यूशन 5 तारीख को लेकर के आएंगे, आपको टाइम बता दूंगा, बट आपको किस तरह से क्या चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग एनर्जी और अलग सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है।